अपमृत्यु हरम काल मृत्यु श्राप विनाशनम सद्यहम। जो कोई मनुष्य भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हो मनुष्य अपमृत्यु से मुक्त हो सकता है। काल मृत्यु हरम, भगवान महादेव काल का भी काल, श्राप विनाशनम सद्य। बहुत लोगों का श्राप किसी का लगा आपको, लेकिन श्राप में से मुक्त होना है तो महादेव का पूजन करें। प्रजेश दक्ष ने श्राप दिया था त्रिपुत्र चंद्र को, पूरा क्षय रोगी हो गया था। उसका प्रमाण है हमारा सोमनाथ महादेव। रोग और शोक में से मुक्त करने वाला सोमनाथ है। इसलिए कभी कभी अवसर मिले तो महादेव के निराकार स्वरूप का पूजन करें। आपके गांव में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, उनका जरूर पूजन करें। कहीं कोई पुजारी की व्यवस्था नहीं है तो भगवान की क्षमा मांगकर कोई भी मनुष्य पूजा कर सकता है। जहां तक तपोधन और गोस्वामी गिरिपुरी की हाजिरी है वहां तक नहीं, लेकिन ये उन उपस्थिति में आप आदर के साथ पूजा कर सकते हैं। आज किसी का फोन आया था कि मेरे गांव में शिवालय है लेकिन बहुत दूर से पुजारी आता है इसलिए थोड़ी सी इधर उधर पूजा करके चला जाता है, तो हम कर सकते? अरे आदर के साथ कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। हमारे नाना जी मुझको कहते थे कहीं भी शिवालय हो कोई पूजा उतारने वाला नहीं हो, नहीं कोई तपोधन, नहीं कोई ब्राह्मण और नहीं कोई अतिथि महाराज साधु, तो वो कहते थे 2 बिल्वपत्र के पान हाथ में रखकर पूजा उतार सकते, 2 वटवृक्ष के पान पर्ण हाथ में रखकर पूजा उतार सकते। अरे हो सके नहीं हो सके कोई बात नहीं, अंत तो सब शिव के ही संतान है। कोई भी मनुष्य भगवान महादेव के शिवालय में सेवा भाव से जो कुछ करता है, लेकिन महादेव के प्रति बहुत सारी गलतफहमी है। एक फोन ऐसा आया था भगवान महादेव को बहुत सारा प्रसाद धरा रहता है, कोई खाता नहीं लेता, उसका क्या करे? अरे आदर के साथ आप खाओ, कोई खाने वाला नहीं तो चींटी को खिलाओ, ये भी नहीं है तो गाय को खिला दो, पक्षी को खिला दो, और किसी को भी दे सकते हैं। पूरी सृष्टि महादेव की संतान है, पूरी सृष्टि भगवान शिव से ही प्रकट हुई है। ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने सब नियम बनाए हैं, बस अंत में उनका ही नियम चलता है। उनकी मर्जी से पवन आती है, उनकी मर्जी से समंदर हंसता खिलता रहता है, निरंतर नृत्य करता रहता है, नदियां बहती रहती है, वृक्ष के नए नए पर्ण निरंतर आते रहते हैं, फूल खिलते रहते हैं, और जीवन में जो कुछ घटना हो उनकी मर्जी से होती है। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा दुख नाशो भवेदिह, जो कोई मनुष्य भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते वो मनुष्य जीवन के सभी दुखों में से मुक्त रहता है। एक तो है ज्योतिर्लिंग, दूसरा है उपलिंग, एक है स्वयंभूलिंग, और साधु ब्राह्मणों महादेव के भक्तों के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित करते हैं उनको स्थापित शिवलिंग प्रतिष्ठित लिंग मानना चाहिए। अंग के अवयव को भी लिंग का प्रतीक मानते हैं, अंगुष्ठ को भी, और यंत्र षड्यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, बहुत सारे यंत्र, इनमें एक बिंदी, उसको बिंदु लिंग कहा जाता है। पत्थर में से शिल्पकार बनाते हैं उनको पाषाण शिवलिंग कहा जाता है। नदी का कोई भी लिंगाकार पत्थर उनको बाणलिंग कहा जाता है। हीरे जैसा श्वेत पत्थर उसको स्फटिक लिंग कहा जाता है। चंदन में से सुगंधित द्रव्य मिलाकर सुंदर शिवलिंग बना देते हैं, सुगंधित शिवलिंग कहते हैं। और पुष्पों का लिंग उसको पुष्पलिंग कहते हैं। फुलनाथ महादेव, धन धान्य के आटे में से लिंग बन सकता है, या गोधूम लिंग कहते हैं उसको। पारा में कोई वस्तु मिश्रित करके पारा को बांधा जाता है, उसको पारद शिवलिंग कहते हैं। रेत में से बना तो उसको बालू का लिंग कहते हैं। एक रस का पूरा प्रयोग है, उसको रसलिंग कहते हैं। सुवर्ण से बनते हैं सुवर्णलिंग कहते हैं, सोने में से बनता हुआ। कुबेर जो पूजा करता है स्वर्ण का शिवलिंग है। चांदी में से बनता है रजतलिंग, ताम्र में से बनता है ताम्रलिंग, रत्नों में से बनता है रत्नलिंग। और एक दीप है उसको दीपलिंग कहते हैं, दीप की ज्वाला को ज्योतिलिंग कहते हैं। और घर में जो शिवलिंग रहता है उसको चलित शिवलिंग कहा जाता है। आत्मा को भी लिंग मानना चाहिए, उसको आत्मलिंग कहते हैं। भूमंडल भी एक लिंग का स्वरूप माना जाता है। मिट्टी में से बनता उनको पार्थेश्वर महादेव कहते हैं। उनकी अद्भुत अलौकिक महिमा है। पवित्र श्रावण मास में बहुत शिव भक्त पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण होता है उसको पार्थेश्वर महादेव कहते हैं। पार्थिव प्रतिमा पूजा विधान ब्रूहि सतमहा, कितनी सुंदर बात है। एन पूजा विधान सर्व अभिष्ट वापनीय, उसको मन कामना अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी जो कोई मनुष्य पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं।